तो नाउ लेट्स स्टार्ट, दैट इज व्हाट सर, दैट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके एवरीवन, ओके। तो मैं आपको पिछले क्लास में क्या बताया था कि बहुत सारी बातें हो चुकी थी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, यू नो वेरी वेल। उसमें आज का जो टॉपिक है दैट इज व्हाट सर, दैट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके एवरीवन, ओके। इसमें मैं आपको यह सिखाऊंगा कि हाउ टू फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हम किसी भी रूट, ये कि अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन दिया रहेगा उसका इक्वेशन मतलब उसका रूट्स कैसे फाइंड करूंगा। ओके एवरीवन, ओके। तो बहुत सारे तरीके हैं, बट अपना ये जो लेक्चर है, ये जो क्लासेस ऑर्गेनाइज किया है डेली लर्न वालों ने, वो किसके लिए? ये बोर्ड के लिए। तो अपन लोग बोर्ड बेसिस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे और देन आगे बात करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है किसका? कॉम्प्लेक्स नंबर का। ओके एवरीवन, अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन लोग क्या करेंगे? प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। और देन, ठीक है ना, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके एवरीवन, ओके। तो नाउ व्हाट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी? तो हेडिंग डालेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके एवरीवन, ओके। चलिए, तो आप प्लीज सारे बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं सारे के सारे बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं। अगर कोई भी बच्चा ऑनलाइन नहीं है तो प्लीज वो अपना, ठीक है ना, वो अपने आप को ऑनलाइन करे। और अगर वो मुझे अच्छी तरीके से सुन पा रहा है या देख पा रहा है तो प्लीज अपना अपना कमेंट चैट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है ना। मैं व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल हूं और डेली लर्न के साइट पे भी आपका कमेंट पढ़ने के लिए अवेलेबल हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तब भी, या फिर मुझे आप देख पा रहे हैं तब भी, प्लीज एवरीवन। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें। हाँ सर, ओके। दैट इज व्हाट सर, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यस, दैट इज व्हाट सर, दैट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके एवरीवन, ओके। हाँ, तो इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो देखना है वो क्या देखना है उसको समझते हैं और उसको देखते हैं। देखिए, आपको पता है मैं इसके सर, ठीक है ना, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको क्लियर किया हूं। अभी तक जितने सारे हम लोग पढ़े टॉपिक्स हैं, ठीक है, पिछले कई लेक्चरों में, तो सारे कॉन्सेप्ट्स मैं इजी तरीके से सिखाया हूं आपको कि कैसे। तो आज का भी जो लेक्चर है, देखिए बेसिकली जो अगर आप जी भैया के ये एस्पिरेंट्स होते तो आपको अलग तरीके से मैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सिखाता, लेकिन आप बोर्ड वाले बच्चे हैं तो मैं बोर्ड के हिसाब से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी सिखाता हूं। और ये सबसे आसान तरीका, ठीक है ना, मजेदार तरीका जो अपन लोग देखेंगे, ठीक है, हाउ टू फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके एवरीवन, ओके। तो देखते हैं हम क्या करते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में सबसे पहली बात क्या सर, लेट अस नाउ फाइंड टू क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कैसे? ओके, तो मैं लिखता हूं लेट अस नाउ फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके सर, हम लोग कैसे फाइंड करते हैं सर? चलो फाइंड करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कैसे फाइंड करते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी? देखिएगा, मैं क्या करता हूं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज व्हाट सर, दैट इज जेड क्यू इक्वल टू मैं एक 1 कंसीडर कर लेता हूं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। जेड क्यू इक्वल टू व्हाट सर, जेड क्यू इक्वल टू 1 मैं कंसीडर कर लिया। ओके एवरीवन, ओके, ओके सर। तो अब ध्यान सुनेंगे सर, मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर ये क्यूब रूट्स है, ध्यान सुनिएगा, जेड क्यू इक्वल टू कितना मैं लिखा, जेड क्यू इक्वल टू 1। इस, ध्यान सुनिएगा, इस क्यूब को मैं उचकाकर उधर ले जाऊंगा, इधर पावर 3 है तो उधर पावर कितना हो जाएगा, 1/3। ओके एवरीवन, ओके सर। नाउ z इक्वल टू व्हाट, z इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3। ओके, ओके सर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम सर। अब मैं, ध्यान सुनिएगा, ये दैट इज क्या सर, ये यही देखिए, यही जो रूट्स है ना, देखिए आपने जेड क्यू इक्वल टू 1, ये जेड उचक्कर उधर गया, यही क्या है सर, दैट इज व्हाट सर। इसका मैं रूट्स निकाल लूं, इसका मैं रूट्स निकालूं, दैट इज व्हाट सर, दैट इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ये समझेंगे, ध्यान समझिएगा।
सर इसके लिए क्या करना है चीजों को, ये मैं आपको समझाता हूं। समझिए क्यू रूट्स का मतलब क्या हो गया, जैसे आपको ना चीजों को समझिएगा, ऐसे लिखा हुआ है z स्क्वायर इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1 टू द पावर 2। हाँ ये क्या स्क्वायर रूट, हम लोग पढ़ा था ना अभी, ये स्क्वायर रूट। हाँ ये दिस व्हाट सर, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। अगर 1 का स्क्वायर रूट निकाला, दिस इज व्हाट सर, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ तो उसी तरीके से आपने जो बातें होनी है किसकी सर, z क्यू इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1 टू द पावर 1/3, दिस इज व्हाट, दिस इज क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके हाँ तो अब चीजों को समझते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अरे सर कोई दिक्कत नहीं, जब कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो फंडा समझेंगे, जैसे जेड क्यू इक्वल टू आपका 1 दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत है ना। अच्छा अब मैं यहां से दिखाता हूं, ये जेड क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं क्या? हाँ बढ़िया सर, जेड क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके कहीं कोई प्रॉब्लम? सर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़े, और कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे सर कोई दिक्कत नहीं, तो जेड क्यू माइनस 1, अरे बढ़िया, आप जानते हो ना फंडा। अरे हाँ क्या जानते हैं सर, फील देगा इसी टाइप से ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं सर, ये इसका फील देगा, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू व्हाट सर, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। बोलिए ये, हाँ ये, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अरे सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जेड क्यू माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं क्या, जेड क्यू और माइनस 1 का क्यू इक्वल टू 0। अच्छा इसको ए क्यू माइनस बी क्यू पे ब्रेक कर सकते हैं। हाँ सर ब्रेक कर सकते हो, जैसे ही आप इसको ए क्यू माइनस बी क्यू पे ब्रेक करेंगे क्या लिखेगा, जेड माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर, ओके एवरीवन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख लो। ए बी मतलब सर जेड इंटू 1 जेड और प्लस का बी स्क्वायर मतलब 1 इक्वल टू 0। बोलिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो, कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं सर, अरे इसको मैं ब्रेक किया, सिंपल तरीके से मैं ब्रेक किया और आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब मैं इसको सिंपल तरीके से मैं ब्रेक किया तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अब देखिएगा इसका एक फैक्टर, इसका कितने फैक्टर, क्वाड्रेटिक है तो इसका कितने फैक्टर, क्वाड्रेटिक है ना, इसका 2 फैक्टर, इसका कितना, 1 फैक्टर, टोटल कितने फैक्टर, 3 फैक्टर। जब 3 फैक्टर तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे 3 फैक्टर, उसकी कहानी अब बच्चा बच्चा जानेगा। ओके तो यहां से एक बार क्या करोगे, z माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरी बार क्या करोगे, जेड स्क्वायर प्लस का जेड प्लस का 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है ना? अरे नहीं सर, यहां से जेड इक्वल टू 1, एक रूट्स आ गया, जेड इक्वल टू 1, यहां से देखिएगा दूसरा जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, यहां से 2 रूट्स निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ये प्लीज नोट डाउन करें एवरीवन, प्लीज नोट डाउन। ओके ओके चलिए सारे बच्चे कंप्लीट देख रहे हैं। हाँ तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सारे बच्चे यहां तक सीख रहे हैं,
और कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो चलिए आगे बात करते हैं। सर आगे क्या बात करते हो उस चीज को देखते हैं। जैसे कहानी क्या था आपका, जेड क्यू माइनस वन मतलब ए क्यू इतना इक्वल टू 0, तो यहां से कितना आ जाएगा जेड माइनस वन इंटू जेड स्क्वायर प्लस का जेड और प्लस का 1 इक्वल टू 0। कहीं दिक्कत है ना, यहां से जेड इक्वल टू 1 एक रूट्स था, यहां से मैं फैक्टर किसका सर, जेड स्क्वायर प्लस का जेड प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहां से दो बातें हम देखते हैं क्या सर, यहां से कैसे दो रूट्स निकलेगा ये देखते हैं। तो देखिए इसका फैक्टर पॉसिबल है क्या सर, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 का फैक्टर पॉसिबल है सर, कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। जब इसका फैक्टर पॉसिबल नहीं है तो हम किसको बुलाते हैं, बाबा को। किसको बुलाते हैं, बाबा। अरे बढ़िया सर, बाबा को बुलाओगे, हाँ बाबा मतलब सर सिद्धार्चार्य फॉर्मूला। वो क्या होता है, जेड इक्वल टू आपको याद होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सारे बच्चे जानते हैं, हाँ सर सारे बच्चे जानते हैं। यहां से जेड इक्वल टू वाट सर, देखिए बी की जगह पर कितना है, ए बी वन बी बी वन और सी बी वन आ जाए, तो बी की जगह कितना है -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, अरे बढ़िया सर, अपॉन 2 इंटू 1। इट विल गिव जेड इक्वल टू -1 प्लस 1 माइनस 4 अपॉन 2 will be equal to what sir, -1 plus 1 minus 4 it will gives -3 upon 2। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, अरे सर कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से z का जो वैल्यू आ गया वो कौन क्या आ गया, -1 प्लस माइनस -3 को मैं लिख सकता हूं क्या, आप पढ़ कर कॉम्बिनेशन √3 आयोटा अपॉन 2। अरे हाँ सर ये रूट ऑफ -1, ये देखिए रूट ऑफ -3 जो है ना, रूट ऑफ -3 में लेके 3 इंटू रूट ऑफ -1 और रूट ऑफ -1 इज रिप्लेस्ड बाय आयोटा। ओके एवरीवन, रूट ऑफ -1 इज रिप्लेस्ड बाय आयोटा, तो कितना हो जाएगा -1 प्लस -√3 आयोटा बाय 2। दिस इज व्हाट सर, दिस इज z। ओके एवरीवन, तो यहां देखिएगा एक बार z जगह क्या लिख सकते हो, z इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और दूसरा क्या हो सकता है सर, ध्यान दीजिएगा एक बार ये, और दूसरा क्या वैल्यू z का, एक बार -1 और -√3 आयोटा बाय 2, दो वैल्यू आ गया। हाँ सर दो वैल्यू आना भी था क्योंकि क्वाड्रेटिक नेचर का था ना, जब क्वाड्रेटिक नेचर का यहाँ कितने इसके रूट्स होंगे, तो सर दो रूट्स, एक रूट्स ये है और दूसरा रूट्स ये है, ये दोनों रूट्स हैं सर, किसके किसके रूट्स हैं, तो सर ये रूट्स हैं, ठीक है ना। जेड के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ जेड था इसलिए मैं जेड के टर्म्स में ये दो रूट्स ये दिया और एक रूट्स ये दिया। मतलब अगर कोई भी इक्वेशन क्यूबिक है, ठीक है ना, तो उसके कितने रूट्स, 3 रूट्स। अगर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो उसके कितने रूट्स, 2 रूट्स। अगर कोई इक्वेशन लीनियर है तो उसके कितने भैया रूट्स, ठीक है ना, 1 रूट्स। आ रहा है ना, हाँ सर बढ़िया। तो ये फंडामेंटल अपन लोग सीखे। तो ये दिस इज व्हाट सर, 1 रूट्स 2 रूट्स 3 रूट्स, ठीक है ना, ये दिस इज व्हाट सर, दिस इज नोन एज क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी। मतलब 3 रूट्स आएंगे, उस 3 रूट्स में एक रूट्स 1 है, दूसरा रूट्स ये है और तीसरा रूट्स ये है, कहीं को दिक्कत नहीं ना। अब इसको, इस रूट्स को लिखने में -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, इसको लिखने में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए लोग क्या किया, इसको एक अलग नाम दिया, दैट इज व्हाट सर, दैट इज ओमेगा। मतलब इस रूट्स को ना बोलकर लोग क्या बोल दिया, तू ओमेगा है। लो यार, जब ये ओमेगा था तो इस रूट्स का भी नया नाम दिया, तू कौन है, तू ओमेगा स्क्वायर है। कहीं भी दिक्कत है ना, अगर ये ओमेगा है तो ये क्या है, ओमेगा स्क्वायर है, नाम है, ऐसा कुछ नहीं। ओमेगा इक्वल टू जब मैं पूछूं तो -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2 ही बताना। जब मैं ओमेगा स्क्वायर पूछूं आपसे तो क्या बोलोगे, -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 ही बताना। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे बोलिए, ठीक है ना, अरे बढ़िया सर आगे बोलिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप, मैं भी वो चीजों को बताता हूं। ओके एवरीवन, ओके बढ़िया, चलिए देख ले। हाँ ओके, सारे बच्चे ऑनलाइन होंगे ही ना। हाँ देखिए फंडामेंटल हम लोग क्या बोल रहे हैं और क्या सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्लीज एवरीवन राइट नाउ एवरीवन, सारे बच्चे इसे प्लीज लिख लें या कॉपी कर लें, देन क्योंकि ठीक है ना, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपके पास स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन है। ओके एवरीवन, ओके
प्लीज इसे नोट डाउन कर लें एवरीवन। तो क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी की मैं बात जो कर रहा था वो समझेंगे और सीखेंगे। क्या समझेंगे और क्या सीखेंगे, ठीक है, कि सर जब भी अगर दो बात में बोला कि लीनियर का 1 रूट्स, क्वाड्रेटिक का 2 रूट्स और क्यूबिक का 3 रूट्स, तो ये 3 रूट, एक रूट इज व्हाट सर z इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2 एंड अदर इज z इक्वल टू व्हाट सर z इक्वल टू -1 minus root 3 iota by 2. Now here one root is known as omega and other root is known as omega square. घर के, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, घर के जो नाम है ना किसका सर, z का, z इक्वल टू जो था पहला रूट -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2, उसको घर में ना उसकी मम्मी ना ओमेगा के नाम से बुलाती है। बेटा तू ओमेगा है, तू इतना बड़ा नाम कैसे लेगा किसी को, ठीक है ना। अगर किसी बच्चा का नाम घर में रामचंद्र मोहन है, ठीक है ना, तो भाई उसे ना राम के नाम से बुलाते हैं लोग। हाँ भाई प्यारा कॉमन नेम है, ठीक है, निक नेम है, भाई राम तू इधर आ, पूरे नाम लेने की क्या जरूरत है। तो ये इतना बड़ा जो रूट्स था -1 प्लस रूट 3 आयोटा बाय 2, उसको ना, ठीक है ना, उसकी मम्मी घर में ना बेटा तू ओमेगा है, तू ओमेगा, ठीक है ना। नीचे वाले को ना तू बोला कि -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाय 2 के ना उसकी मम्मी घर में उसे ओमेगा स्क्वायर के नाम से बुलाती है। बेटा तू ओमेगा स्क्वायर है, तू इतना बड़ा, उसको नाम लेने में दिक्कत हो रहा था, इसलिए क्या बोले, तू ओमेगा स्क्वायर है, तू ओमेगा है। तो one root is 1 and other root is omega and next root is omega square. तो Q roots of infinity के कितने रूट्स, 3 रूट्स, पहले का नाम 1, पहला रूट इज 1, सेकंड इज ओमेगा एंड थर्ड इज omega square and value of omega is what sir, and value of omega is -1 plus root 3 iota by 2 and you know value of omega square equal to what sir, value of omega square equal to -1 minus root 3 iota by 2. You know very well what I am saying everyone, okay, please note down, प्लीज जल्दी से नोट डाउन करें, इसे मैं वो करूंगा। तो यहां से क्या फंडा सीखते हैं और यहां से क्या करते हैं उस चीज को अपन लोग देखते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसकी सारी प्रॉपर्टी इसको आज मैं बाइंड अप ही करूंगा। जब ये स्टार्ट हुआ है तो आज इसे बाइंड अप, क्योंकि मैं आपको बोला था कि क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है बेटा एक लेक्चर का लेक्चर है, ठीक है ना, एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे आप लोग, ठीक है। इससे ज्यादा आप इसके ऊपर बात नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद पहले स्क्वायर रूट भी बात कर चुके यार, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बात कर चुके, ठीक है ना। क्लासेस जितना था उससे ज्यादा क्लास लग चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, इसलिए आज किसी भी हालत में ये, ठीक है ना, ये स्टार्ट हुआ है, आज ही ये वाइंड अप भी होगा ये, ठीक है। और कल जो चलेगी प्रॉब्लम प्रैक्टिस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, यू नो वेरी वेल, ओके। आपको पता ही होता है कि भाई कल क्या होने वाला है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है भाई, डेली लर्न, ठीक है ना, वाले ने इतनी शानदार आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर व्यवस्था दिया है, ठीक है। आपको कल क्या होगा आपको आज ही पता होता है कि कल के लेक्चर, ठीक है ना, कि क्या शेड्यूल है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आगे बढ़ने से पहले क्या सोचोगे, ठीक है ना, उसकी मैं बात करता हूं। तो मैं आपके सामने रखता हूं, सर कैसी बातें रखोगे। तब जो पहला रूट था अपना z का वैल्यू कितना आया था, तो सर z इक्वल टू 1 आया था, दिस इज व्हाट सर, दिस इज 1 रूट। दूसरा z इक्वल टू कितना आया, तो z इक्वल टू -1 प्लस का रूट 3 आयोटा बाय 2 आया, और तीसरा क्या आया सर, z इक्वल टू -1 माइनस ऑफ रूट 3 आयोटा बाय 2 आया। ये 1 हो गया, यही कौन है, ये है, यही कौन है, तो सर ये यही है जिसकी इंतजार था। दिस इज व्हाट सर, दिस इज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ओके सर प्लीज। अब कहानी सुनना, जबरदस्त कहानी, क्या बोलना चाह रहे हो सर, ध्यान रखेंगे। तो ओमेगा इक्वल टू व्हाट सर, ओमेगा इक्वल टू दिस एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू दिस। सर क्या बोलना चाह रहे हो सर, थोड़ा आप बताओ प्लीज। तो मैं क्या बोलूंगा, ध्यान देंगे। ये किसका रूट्स आया बेटा, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसका रूट्स है। तो सर बच्चा सोचेगा कि सर ये तो रूट्स आपने इसको फैक्टर किया था, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका 2 रूट्स, पहले का नाम ओमेगा, दूसरे का नाम ओमेगा स्क्वायर, यू नो वेरी वेल, ओके सर। फर्स्ट का नाम ओमेगा, दूसरे का नाम ओमेगा स्क्वायर, मतलब जेड स्क्वायर प्लस जेड
प्लस 1 के कितने रूट्स, उसके 2 रूट्स, एक का नाम ओमेगा एंड अदर का नाम ओमेगा स्क्वायर। अच्छा सर, एक का नाम ओमेगा एंड अदर का नाम ओमेगा स्क्वायर, हाँ एक का नाम ओमेगा और दूसरे का नाम ओमेगा स्क्वायर। अच्छा सर, इससे क्या फायदा, ये तो 2 रूट्स निकल गए। रूट्स इज व्हाट, रूट्स इज वैल्यू, ठीक है ना। बी सेटिस्फाई द इक्वेशन, आपको पता होगा अगर रूट्स का मतलब क्या होता है, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा और इक्वेशन बिकम्स 0। ओके एवरीवन, हाँ ये जो रूट्स होता है ना, रूट इज वैल्यू ऑफ जेड, और ये जेड का वैल्यू है, जेड का वैल्यू है, और ये क्या करेगा, जेड का वैल्यू इस इक्वेशन में रखते हैं तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और 0 करेगा। ये मैं बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स में, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो सर देखिएगा, जब ये इसका रूट्स है जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 का ये रूट्स है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो सर इसका ध्यान सुनिएगा, इसका अगर मैं फैक्टर लिखने जाऊं तो क्या फैक्टर लिखूंगा, तो जो इसका जो फैक्टर है ना बेटा, वो हम समझेंगे क्या फैक्टर है। What is the factor of this equation? So now z minus omega into z minus omega square becomes 0. Okay, तो ये जो ये फैक्टर आ गया सर z minus omega and z minus omega square। कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। ओके ओके, एनी प्रॉब्लम, you have any problem please comment on chat box। okay everyone, मतलब सर इसका ठीक है ना, 2 रूट्स थे, एक का नाम ओमेगा एंड दूसरे का नाम ओमेगा, तो ये फैक्टर क्या आ गया, फैक्टर इज व्हाट सर, फैक्टर इज z माइनस ओमेगा इंटू z माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके एवरीवन, इस इक्वेशन का ये फैक्टर है, ओके जिसका एक रूट्स ओमेगा, कहीं को दिक्कत, कहीं को दिक्कत नहीं। अच्छा पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, ठीक है ना, पॉइंट टू बी नोटेड कि सर एक जो क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी में ध्यान सुनिएगा, एक रूट्स तो 1 आ गया, तो 1 इज व्हाट सर, 1 इज रियल रूट्स, और जो 2 रूट आए, आयोटा जिसमें लगकर आया था, यहां भी आयोटा लगकर आया है, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में एक रूट रियल रूट होता है और 2 रूट जो होता है वो इमेजिनरी रूट होता है। तो ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो है ना, ये कैसा रूट, रूट तो है बेटा लेकिन कैसा रूट है, इमेजिनरी रूट है सर। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं, इमेजिनरी रूट। ओके एवरीवन, हाँ ये दोनों रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है, सपनों वाले रूट्स हैं, सपने की दुनिया में आते हैं लेकिन एक्चुअल दुनिया में है नहीं। एक्चुअल दुनिया में क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी का only 1 roots and that roots is what sir, that roots is 1 and 2 other roots, that is what sir, that both roots are imaginary, first one is omega and second one is omega square। okay everyone, okay please everyone note down, जल्दी से इसे लिख लें और देन आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट भी लेने का व्यवस्था है तो प्लीज आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं 30 सेकंड देता हूं बोर्ड से लिखने का टाइम। चलिए सारे बच्चे प्लीज नोट डाउन कर लें। सारे बच्चे लिख लिए होंगे, हाँ सर सारे बच्चे लिख लिए होंगे। और जब सब कुछ सही तो आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे वो कर दो ना, हाँ बढ़िया। तो सर ध्यान रखेंगे, मैं सारा कुछ आपको क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी में पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, सारा कुछ आपके ठीक है जहन में डालने का कोशिश कर रहा हूं। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि सर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, तो प्लीज ठीक है ना, क्योंकि आपको इससे आसान तरीका से, ठीक है ना, इससे आसान लैंग्वेज में, इससे आसान भाषा में आपको कोई नहीं समझा पाएगा। इसका मतलब आपके पास भूलने की प्रवृत्ति है, आप गजनी जैसे ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। तो प्लीज आप गजनी बनने का कोशिश ना करें, बाहर निकलें और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रतिदिन क्लास करने का कोशिश करें। ओके एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर आगे बढ़ा जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अरे सर कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज ZQ - 1 = 0। ओके भैया, यही क्वेश्चन में लिखा था ना, हाँ ZQ - 1 = 0। इसी से तो क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी निकाला था। इसके जैसे ही फैक्टर हुए होंगे, तो एक फैक्टर Z - 1, हाँ एक फैक्टर
जेड माइनस ओमेगा और अगला फैक्टर जेड माइनस ओमेगा स्क्वायर बिकम्स 0। ठीक है ना, कहीं कोई दिक्कत है ना, तो यहां से एक z इक्वल टू 1, ठीक है ना, और क्या गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इसमें से दो रूट्स कैसे हैं मैं लिख देता हूं, ये रूट्स इमेजिनरी रूट्स हैं सर, हाँ इमेजिनरी है, हाँ बस सपने की दुनिया में आने वाले लोग हैं ये, और ये जो है रियल रूट्स हैं। अच्छा रियल, हाँ सर रियल रूट्स है, मतलब एक रूट जो रियल है और दो रूट इसके इमेजिनरी है। सारी बात को प्लीज आप नोट डाउन करेंगे, क्योंकि अगर आप नोट डाउन नहीं करते हैं तभी तो याद रहेगा बेटा, लेकिन जैसे ही ये लेक्चर खत्म हो जाएगी, जैसे ही थोड़ा आप आगे बढ़ोगे, महीना 2 महीना होगा, आप इसे भूल जाओगे। कहीं कोई दिक्कत तो प्लीज इसे नोट डाउन कर लें। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अरे सर कहीं कोई दिक्कत नहीं, बच्चा को याद हो गया कि भाई क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी में, ध्यान सुनिएगा, क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी में एक रूट्स जो होता है वो रियल रूट्स होता है, दैट रूट्स इज व्हाट सर, दैट रूट्स इज 1 एंड बोथ एंड अदर 2 रूट्स आर imaginary roots, and that is what sir, that is omega and omega square, and the value of omega is what sir, value of omega is -1 plus root 3 iota by 2, and omega square will be equal to what sir, -1 minus root 3 iota by 2. You know very well what I am saying. Okay sir, now here, now what is the next topic, that is what sir, that is properties of omega. Okay everyone, okay, the next is what sir, properties of omega, मतलब ओमेगा का प्रॉपर्टीज देखेंगे कि कैसे कैसे प्रॉपर्टीज ओमेगा का है, ओमेगा क्या कहना चाहता है, ठीक है ना, ओमेगा के साथ में कैसे हम ट्रीट करेंगे, ओमेगा का सम क्या हो सकता है, ओमेगा का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, और ओमेगा का क्यूब क्या हो सकता है, ये सारी प्रॉपर्टी के अंदर कहेंगे। दैट इज व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा। ओके एवरीवन, ओके सर, दैट इज व्हाट सर, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ ओमेगा। प्लीज नोट डाउन। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट इज व्हाट सर, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा, हाँ और डब्ल्यू मत लिख लेना, अरे हाँ डब्ल्यू मत लिख लेना, ठीक है ना, कितने ऐसे भी गजनी बच्चे हैं, गजनी बच्चे समझते हैं ना, हाँ कि भाई उसको लग रहा सर ये बोल रहा हूं ओमेगा तो ओमेगा ही है, डब्ल्यू ने डब्ल्यू जैसा फील देता है, डब्ल्यू लिखने का मतलब पता है ना, ये डब्ल्यू है, हाँ ये डब्ल्यू है और ये ओमेगा है। हाँ बच्चे ना ऐसे मत फील देना कि सर ये डब्ल्यू जैसा लिख रहे हैं, डब्ल्यू नहीं बेटा ये ओमेगा है। हाँ तो ऐसे गजनी बनने का कोशिश मत करना, अदरवाइज ना पूरा जीवन खराब हो जाएगा। चलिए बोलूं आगे, हाँ किन्हीं कोई कमेंट आ रहा है क्या? अगर किन्हीं कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज, जानते ही कहां पे मैं मिलता हूं मैं आपको, ठीक है ना, चैट बॉक्स में आपके साथ में अवेलेबल रहता हूं, कोई अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपके सामने फोन रखा हूं, ठीक है ना, मैं ऑलरेडी लाइव हूं, ठीक है, तो आपको पता ही होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट करें कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे बढ़े। यस सर, तो व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ ओमेगा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज व्हाट सर, यू नो, ठीक है ना, देखिए पहला प्रॉपर्टी जबरदस्त प्रॉपर्टी है, आपको मजा आ जाएगा इस प्रॉपर्टी को देखकर। जैसे ना ये हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, ध्यान सुनिएगा, एक यूनिट सर्कल में लेता हूं, क्या लेता हूं सर, एक यूनिट सर्कल, ध्यान दीजिएगा क्या ध्यान देना है वो देखते हैं। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 सर क्या कहते हो प्रॉपर्टी, ये सुनना, एक में क्यू रूट्स ऑफ यूनिट, मतलब एक ना यूनिट सर्कल में ड्रॉ किया, यूनिट सर्कल ड्रॉ करते यूनिट रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ किया, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 1,0, किन्हीं कोई दिक्कत नहीं ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जो पॉइंट है 1,0 पे है, क्यों, क्योंकि जब रेडियस 1 है तो एक्स एक्सिस के ऊपर, दिस इज व्हाट सर, दिस इज एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये जानते हो वाई एक्सिस मतलब सर इमेजिनरी एक्सिस, हाँ ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये तो सारे बच्चे जानते हैं 0 0 होता है, हाँ सर ये एक्स डैश होता है, ये तो जानते हैं इमेजिनरी, ठीक है ना, नेगेटिव एक्सिस, ओके, एंड दिस प्लेन इज नोन एज आर्गन्ड प्लेन। ओके एवरीवन, ओके सर, चलिए तो नेक्स्ट सर ये मैं एक यूनिट सर्कल लिया, हाँ
मैंने एक यूनिट सर्कल लिया। सर आखिर में यूनिट सर्कल आपने क्यों लिया? मैं बोलूंगा यूनिट सर्कल इसलिए लिया कि एक जो रूट्स था ना बेटा, ठीक है ना, वो जो इक्वेशन था क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी में एक रूट्स 1 आया, इसलिए मैं एक यूनिट सर्कल लिया और यूनिट सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं बोला कि इसका समझेंगे, अगर वो इक्वेशन x में होता तो x इक्वल टू समथिंग आता, जब x इक्वल टू समथिंग आता पॉइंट टू बी नोटेड, जब x इक्वल टू समथिंग आता तो x कोऑर्डिनेट के ऊपर उसमें y 0 होता। तो मैं क्या कहा कि एक जो x इक्वल टू जो z इक्वल टू 1 था तो 1,0 इसका क्या कहलाएगा, एक, ठीक ना, कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाएगा। जो दूसरा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, ध्यान सुनिएगा क्या बोलना चाह रहे हो। दूसरा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा, ध्यान सुनिएगा, दैट इज व्हाट सर, दैट इज ओमेगा। ओमेगा कहां पे होगा सर, ये तो बताओ, ओमेगा कहां पे होगा, ये इंपॉर्टेंट बात मैं बोलूंगा और बच्चा तक ये पहुंचेगी कि ओमेगा कहां पे होगा और ओमेगा का वैल्यू कहां है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जैसे ओमेगा का वैल्यू मैंने आपको निकाल कर दिखाया कि भाई z इक्वल टू जब 1 था, एक रूट्स ओमेगा भी था, तो ओमेगा इक्वल टू -1 और प्लस ऑफ √3 आयोटा बाय 2 और ओमेगा स्क्वायर जो था सर ये -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2 था, यही ना। हाँ, जिसमें समझेंगे चीजों को, ओमेगा ये -1 बाय 2 और प्लस का यहाँ √3 बाय 2 आयोटा, यही ना। हाँ, देखिएगा चीजों को समझते हैं। सारे बच्चों को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, बच्चे भी खुश हो गए होंगे कि सर जो आपने लिखा तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। लो बेटा अब दिखेगा, ठीक है ना, कोई जादू नहीं है, ठीक है ना, जस्ट अ मैनेजमेंट। ओके, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको मौका मिलेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में टैब के ऊपर ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि कंपनी वाले ने, ठीक है, टैब का अब व्यवस्था करेंगे, ठीक है ना, डेली लर्न वालों में बढ़िया टैब से चलेगी क्लासेस। ओके एवरीवन, ओके। और मैं बेटर परफॉर्म करने का कोशिश कर रहा हूं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसमें साउंड क्वालिटी बेटर हो, पिक्चर क्वालिटी मेरा बेटर हो, आपको ऑडिबल एंड विजुअल जो क्लियरिटी दोनों अच्छी हो। ये सारी कहानियां, ठीक है ना, ये सारे डेली लर्न वाले ने, ठीक है ना, एक बैठ कर व्यवस्था बनाया है, किसी तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो नेक्स्ट बात मैं करता हूं। हाँ सर, नेक्स्ट बात करो कि ओमेगा का जो वैल्यू बेटा -1/2 प्लस √3/2, एक्स जो पहला बंदा कौन, एक्स, दूसरा कौन, y, तो x इक्वल टू कितना है -1/2। अरे x निगेटिव इधर या इधर, तो सर x निगेटिव इधर, y √3/2 मतलब सर y इमेजिनरी एक्सिस √3/2 पॉजिटिव है ना, तो इधर या इधर, तो सर इधर ही है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव एंड y पॉजिटिव लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके एवरीवन, ओके सर, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। कहीं कोई प्रॉब्लम सर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना? अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सुने और सुनकर थोड़ा आगे बढ़ें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और आप प्लीज सुनते रहें, ठीक है ना। हाँ, जिनको मैं बोल रहा हूं समझ रहे हैं भाई, किनको बोला जा रहा है सुनने रहने के लिए, ठीक है ना, प्लीज आप सुनते ही रहें, ठीक है ना। हाँ, आपको लगना चाहिए, ठीक है ना, कि क्लास कंटिन्यू हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा ये जो -1/2 और प्लस का √3/2, ये -1/2 बेटा निगेटिव एक है, x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव है, मतलब ये पहले x देन y, तो x निगेटिव x एंड देन y कहां पे आएगा, तो यहां पे आएगा सर। यहां का जो वैल्यू है क्या है, -1/2 प्लस का √3/2 आयोटा। हाँ बढ़िया। एक जो वैल्यू था ये ओमेगा स्क्वायर वाला बेटा, ये कितना है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस √3/2 आयोटा, यही ना, ये -1/2 से डिवाइड कर दोनों में। हाँ सर बढ़िया। तो अब चीजों को समझते हैं कि ये कहां पे, दोनों निगेटिव, x भी निगेटिव y भी निगेटिव। ध्यान सुनिएगा, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, तो कहां पे रहेगा, x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, यहाँ पे -1/2 और माइनस ऑफ √3/2 आयोटा, ये यहाँ पे है। इसको लोग प्यार से ओमेगा के नाम से बुलाते हैं। इसकी मम्मी घर में, इसकी मम्मी ओमेगा स्क्वायर के नाम से बुलाती है, ठीक है ना, कि तू बेटा ओमेगा स्क्वायर हो। देखिए तीनों का रिलेशन आएगा, तीनों में क्या रिलेशन आएगा उसको मैं समझाता हूं, इस प्लेटफॉर्म पे समझाता हूं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करता हूं। प्लीज एवरीवन लुक एट दिस, ठीक है ना। देखिएगा ये अब मैं समझाता हूं, बड़ा अच्छी बात मैं बोलूंगा, ध्यान से, बस केवल ध्यान लगाएंगे आपका काम बन जाएगा। सर क्या ध्यान लगाना है सर, क्या लगाना है, मैं क्या बोलूंगा, ध्यान बस दीजिएगा कि इस तीनों पॉइंट को मिलाओ आप, इस तीनों पॉइंट को, ये और ये तीनों को मिलाओ,
तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है, ध्यान से, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ये और ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। और ये ट्रायंगल जो है ना बेटा, ठीक है ना, वो कैसा ट्रायंगल है, दिस इज व्हाट सर, दिस इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, सपोज करें ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो जो एबीसी जो ट्रायंगल है ना, वो क्या फॉर्म हो रहा है, कर रहा है सर, ठीक है ना, एक ट्रायंगल। और कैसा ट्रायंगल, तो सर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, जिसका मतलब लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ बी सी एंड लेंथ ऑफ सी ए, आज तीनों के तीनों बराबर होंगे। अगर आप निकालना चाहते हो तो निकाल को देख लो, तीनों के तीनों लेंथ जो होंगे वो बराबर होंगे। जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ध्यान सुनना, ध्यान देना कि जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 110% है सर कि ये तीनों, ठीक है ना, ये एंगल्स कितना होगा, ध्यान सुनिएगा, ये जो एंगल है ना वो कितना होगा सर, इक्वल एंगल भी होगा। कहीं कोई दिक्कत सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल सर कितना एंगल बनाएगा, देखिए ये दोनों के बीच का, मैं कुछ नहीं, मैं बहुत ही आसान बात आपके सामने रख रहा हूं। देखिएगा ये लाइन, हाँ ये कितना एंगल बनाएगा सर, तो ये एंगल जो है वो 2π/3 बनाएगा, ये दोनों का, हाँ सर ये बढ़िया। ये अगला जो देखिए, ये मैं लाइन खींच रहा हूं, हाँ ये एंगल यहां तक सर, यहां से 4π/3 बनाएगा, किन्हीं कोई तकलीफ नहीं। तो जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर और 1 जो होता है वो क्या होता है, वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके एवरीवन, जिसका एक जो वर्टिस होता है, वर्टिसेस होता है 1,0 एक्स एक्सिस पे ही लाई कर गया, तो 1,0 क्योंकि यूनिट सर्कल हमने ड्रॉ किया था। और जब यूनिट सर्कल हमने ड्रॉ किया, ठीक है ना, तो ध्यान सुनेंगे, ठीक है ना, ध्यान से सुनेंगे कि जब मैं यूनिट सर्कल ड्रॉ किया था, ठीक है, तो यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1 लेकर एक सर्कल को ड्रॉ किया था। कहीं कोई दिक्कत तो प्लीज आप कमेंट भी करेंगे। तो 1 रेडियस लेकर मैं ड्रॉ किया था, इसकी जो कहानी 1,0 है, इससे ओमेगा दूरी पे, मतलब कितना दूरी पे, ओमेगा दूरी पे, ओमेगा दूरी होते ही कहां चला गया, वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और ओमेगा स्क्वायर जाते ही थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो ये जो दूरी होता है बेटा ना 2π/3 होता है। और वो जो ट्रायंगल फॉर्म होता है, तीनों को मिलाने से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो वर्टिसेस है आपके पास में गिवन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी से अपने को एक फायदा है कि जिससे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया जाता है यूनिट सर्कल के हेल्प से, और उसका वर्टिसेस आपके पास में गिवन है। प्लीज नोट डाउन एवरीवन। नाउ हियर दिस ट्रायंगल इज नोन एज इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके सर, ओके, दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, यस दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहां तक अपनी कहानी थोड़ी थोड़ी समझ में आई। व्हाट आर यू सेइंग, ओके एवरीवन, ओके, प्लीज नोट डाउन। चलिए, तो ये फोटो था किसका सर, ठीक है, ये तीनों जो रूट्स आए थे निकलकर, उसकी कहानी आपको मैं बताया कि ये फंडामेंटल से हम लोग देखते हैं। और क्या करता है इसका प्रॉपर्टी में, सुनिएगा अगला, तब तक ना आप प्लीज नोट डाउन कर लें एवरीवन, जल्दी से जल्दी लिख लें। क्या बोलता है, हो गया कॉपी ना, हाँ, बोलता है कि द 3 क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी व्हेन प्लॉटेड ऑन द आर्गन प्लेन कंस्टिट्यूट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके एवरीवन, क्या बोला, द 3 क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी व्हेन प्लॉटेड, मैं लिख दूं क्या इधर, ठीक है ना, अगर आपको मेरे पास जगह तो है, मैं लिख देता हूं, द 3 क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी, द 3 क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी, क्या सारे बच्चों दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है ना, द 3 क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके एवरीवन, when plotted on the organ plane, when plotted on the organ plane, when plot दिख रहा है, मैं थोड़ा सा छोटा लिख दे रहा हूं, क्या करूं, अपने पास जगह नहीं है अभी, ठीक है ना, when plotted on the organ plane constitutes the vertices of an equilateral triangle,
देखिए नीचे दिख रहा है ना, constitutes the vertices of an equilateral triangle. देखिए इतनी सारी बातें, मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूं, प्लीज सारे बच्चे ना नोट डाउन कर लेंगे। ओके मैं लिखा हूं द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी ऑफ, ठीक है ना, द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी व्हेन प्लॉटेड ऑन द आर्गन प्लेन कंस्टिट्यूट्स द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए ये सारे वर्टिसेस हैं किसका सर, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के, ठीक है, जो रूट्स यूनिटी का रूट्स है। कोई दिक्कत नहीं ना, प्लीज नोट डाउन करें एवरीवन। और इसके बाद मैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ता हूं और वो भी जबरदस्त और मजेदार प्रॉपर्टी है। चलिए हो गया तो आप बात कर सकते हैं प्लीज। ओके, you have any problem then please chat on chat box. Okay everyone? Okay sir. So next is what sir? You know very well. Okay, ठीक है, मैं बात आपके सामने कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं उसको देखते हैं, ठीक है। हाँ सर बढ़िया, तो मैं आपके सामने रखता हूं अपनी बातें और क्या देखता हूं उसको। देखिए जो कहानी क्या कहता है कि आपका, मैं बात करूं कि क्या बात करना चाह रहे हो सर, क्या बात करना चाह रहे हो। मैं बोलूं कि जितने भी आपके पास में क्यूब, क्या सारे बच्चे दिख रहे हैं ना? हाँ सर सारे बच्चे दिख रहे हैं, हाँ बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं ना। मैं बोलूं कि जैसे ना आपसे मैं पूछूं, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट दिस इज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट फॉर यू एवरीवन। सर क्या दिखना चाह रहे हो, सर क्या बोलना चाह रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि जो आपका, क्या सर, जो आपका ओमेगा था उसका मैं मॉडुलस काट लूं। किसका सर? प्रॉपर्टी नंबर 2 है, ठीक है, 2 या 3 जो भी लिखना है आप लिख लेना। अगर ओमेगा का मॉडुलस जो होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। किसके बराबर बेटा? मॉड ऑफ ओमेगा इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एंड यू नो, ध्यान देंगे, क्या ध्यान देना है कि ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ये जो ओमेगा स्क्वायर होता है ये ओमेगा बार के बराबर होता है। किसके बराबर? ओमेगा बार के बराबर। प्रॉपर्टी नंबर 2 का एक पॉइंट है, बी पॉइंट है, ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा बार। अच्छा तीसरा क्या करता है कि अगर ये तीनों रूट्स को आप जोड़ते हो, ठीक है ना, कौन कौन सर? ये तीनों रूट्स है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना, ये तीनों जो होता है आज 0 के बराबर होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अरे कौन कौन सर? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। अगर तीनों जो रूट्स हैं ये तीनों का सम 0 के बराबर होता है, अब तीनों रूट्स को मैं प्रोडक्ट कर दूं, मतलब सर क्या करना चाह रहे हो? ये करना चाह रहे हो, हाँ, ये 1 इंटू तीनों रूट्स का प्रोडक्ट, तो ये 1 के बराबर होता है। तो तीनों रूट्स का प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इट विल गिव 1। इसमें से देखिए यहाँ 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इट विल गिव ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। ओके हाँ सर, ओमेगा क्यू का वैल्यू किसके बराबर आता है? 1 के बराबर आता है। अब जो कहानी कहूंगा, मतलब बच्चा को ध्यान रखना क्या है कि सर ओमेगा क्यू जो होता है वो किसके बराबर? 1 के बराबर। यहां से लिख सकता हूं ना, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर? देखिए
यहां से लिख सकता हूं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्यों लिख सकते हैं ना ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। हाँ सर, तो मैं पूछूंगा कि सर ओमेगा इक्वल टू व्हाट सर, तो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, किसी दिन जरूरत पड़ेगा तो मैं इस्तेमाल कर लूंगा। तो मैं पूछूं ओमेगा स्क्वायर सर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा। ये सारी कहानी आपके समक्ष में लिखा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज एवरीवन नोट डाउन कर लें। कोई दिक्कत तो प्लीज एंड प्लीज कमेंट करें चैट बॉक्स में। सारे के पास में ये सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल है। प्लीज एवरीवन नोट डाउन, क्योंकि हर क्लास में आपको मैं एक नया चीज देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चे को अच्छे से समझ में आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अच्छे अच्छे रिस्पांस मुझे मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए और भी सर प्लीज जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लें। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लें। तो सारे बच्चे प्लीज नोट डाउन कर लिए हैं? हाँ सर, नोट डाउन सारे बच्चे कर लिए हैं। बोलिए। जस्ट अ मिनट। हाँ चलिए, तो आगे बोले। हाँ सर, आगे बोला जाए। कोई प्रॉब्लम नहीं ना सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्या बोलना है उस चीज को देखते हैं, समझेंगे। जैसे रिजल्ट नंबर 2 के बहुत सारे जो भी है वो सारी कहानियां। अगला रिजल्ट क्या कहता है कि 1 प्लस ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा के पावर 2n। ओके एवरीवन? हाँ, 1 प्लस ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा के पावर 2n का वैल्यू किसके बराबर होता है? ध्यान रखिएगा, रिजल्ट नंबर जो 3 है इसमें ध्यान रखिएगा। ये 1 प्लस ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा के पावर 2n का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है सर? 3 के बराबर होता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं क्या सर? 1 प्लस ओमेगा के पावर 1 प्लस ओमेगा टू द पावर n प्लस ओमेगा टू द पावर 2n का वैल्यू किसके बराबर होता है? 3 के बराबर होता है। कब कब सर? जब वेन n जो होता है ना 3k के बराबर होता है। इसको अच्छे से लिख दूं क्या? हाँ सर, इसको अच्छे से लिख दो, ठीक है ना। चलिए मैं क्या रख रहा हूं, 1 प्लस ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा के पावर 2n इक्वल टू 3 होता है। कब? ध्यान सुनिएगा, जब वेन ठीक है ना, आप ऐसे लिख लो, ठीक है, थोड़ा, क्योंकि मेरे को हाँ ये 1 प्लस ओमेगा के पावर n इक्वल टू, ठीक है ना, यहां से दो बातें। पहला 3, ठीक है ना। कब सर? जब वेन ओमेगा जो होता है ना, हाँ ऐसे लिख लीजिए कि 1 प्लस ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा, ये क्या सर? जब वेन n इक्वल टू 3k और जब n जब 3k के बराबर नहीं हो तो उसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना। तो 1 प्लस ओमेगा के पावर n
ओमेगा के पावर 2n इक्वल टू 3 वेन m इक्वल टू 3k। अच्छा, इक्वल टू 0 वेन m इज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, 3k। ये कहानी दो बातें आता है ये रिजल्ट नंबर 3 में, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, मेरे को ऐसा ही लिखना ही चाहिए था। दो बातें, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा, ध्यान सुनिएगा, ये जो वैल्यू है ये 3 के बराबर आएगा या फिर 0 के बराबर आएगा। कब 3 के बराबर? जब n का जो वैल्यू है 3 के होगा और n का वैल्यू जब 3 के नहीं होगा, उस दौरान की ये कहानी है। कहीं दिक्कत है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अरे हाँ सर, बढ़िया, कोई लफड़ा? कोई लफड़ा नहीं है, कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैसे आया होगा, इसका भी मैं करता हूं सर, कैसे आया होगा उसकी सब थोड़ा सा आप कहानी कहो। कह दो? हाँ सर, कह देता हूं। जिस देखिए चीजों में एक बार थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं, कुछ नहीं। मैं क्या बोला कि जब n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n इक्वल टू 3k। ओके एवरीवन? हाँ सर, n का वैल्यू 3k आ जाएगा। हाँ, n का वैल्यू जब 3k आ जाएगा, ध्यान सुनिएगा, तो आप जहां जहां ये आपका ओमेगा है वहां n, जहां n वहां क्या पुट करो 3k। देखिए कैसे आया होगा, ये 1 प्लस n की क्या पुट किया 3k, तो यहाँ 3k हो गया, यहाँ प्लस का 1 ओमेगा, यहाँ 2 इंटू 3k। तो यहां से देखिएगा 1 प्लस ओमेगा ये 3k और यहाँ प्लस का 6, ये ओमेगा टू द पावर 6k। कहीं दिक्कत है ना? अरे सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चीज को समझिएगा, क्या समझना है उस चीज को अब मैं आपके सामने रखता हूं। सर क्या रखते हो? देखिएगा ये फंडा, जैसे ये 1 प्लस ये ऐसे लिखा हो ओमेगा क्यू के पावर k, कोई लफड़ा है क्या? अच्छा कोई नहीं, प्लस का यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान सुनिएगा, ओमेगा क्यू के पावर 2k लिख सकते हैं ना, 6k का। हाँ देखिए ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये 1 प्लस ये ओमेगा के पावर 1, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 और 1 के पावर k, और यहाँ भी ओमेगा क्यू का वैल्यू 1, तो यहाँ भी 1 के पावर 2k। देखिए 1 के पावर कुछ भी हो, 1 के पावर k हो, 1 के पावर 100 हो, या 1 के पावर कुछ भी हो, इवन 1 के पावर, ठीक है ना, कुछ भी बैठ जाए, ठीक है ना, तो 1 जस्ट लाइक अ गेंडा, फिर उसके ऊपर कुछ भी बैठेगा ना तब भी वो वैल्यू 1 ही रखेगा, उसको कोई जीवन में फर्क नहीं पड़ता। तो ये सारी कहानियां, ये 1 ये 1 ये 1, तो 1 प्लस 1 और प्लस 1 इट विल गिव्स 3। यही था ना कि व्हेन 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n इक्वल टू 3 व्हेन n इक्वल टू 3k। कोई दिक्कत नहीं ना? अरे सर कोई दिक्कत। और जब n 3k के बराबर नहीं है तो ठीक है, उसकी कहानी क्या आएगा सर? तो उसकी जो कहानी है वो कुछ और आएगा, मतलब 0 ही आएगा। तो उसको आप जरूर से जरूर देखेंगे, फिर से नोट डाउन कर लें और आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज हैं बेटा, ठीक है ना, इसको अप्रूव कर लेंगे। इनके 3 के अलावा कुछ भी रख लो ना यार, 4 के रख लो, 5 के रख लो, जो रखना रख लो, 1 के रख लो, 2 के रख लो। चलिए हो गया यहां तक? अगर यहां तक हो गया तो प्लीज नोट डाउन करिए जल्दी से। यहां तक हो गया ना? यहां तक हो गया तो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर आगे बढ़ा जाए। क्या टाइम है ना अभी? हाँ बढ़िया टाइम है। जल्दी से देख लें। देखिए एक दो चीज और मैं बता देता हूँ फटाफट, और इसे वाइंड अप करूंगा। सर क्या वाइंड अप करना चाह रहे हो? जैसे देखिएगा वो जो जेड क्यू, इससे पहले हमने जेड क्यू इक्वल टू 1 लिखा था ना, हाँ इसका क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी निकाला था। क्या दिक्कत है? ये हम लोग निकाल चुके, जेड क्यू इक्वल टू 1, यहाँ क्या किए जेड क्यू -1 इक्वल टू 0 करके इसको फैक्टराइज किए, एक के माइनस क्यू पे, और कहानी फटाफट आ गया। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? अरे सर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखते हैं आप क्या करते हैं वो समझिएगा। कल को ऐसा भी तो हो सकता है
कि जेड क्यू इक्वल टू ही -1 दे दे। अब ये बात सुनिए ना, जेड क्यू इक्वल टू ही -1 दे दे। हाँ सर दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता, देने वाला। तो यहां से क्या देखिएगा, इसका क्यूब्स ऑफ यूनिटी निकालेंगे तो यहां से क्या देखिएगा, जेड क्यू और प्लस का 1 इक्वल टू 0। बढ़िया। तो यहां से क्या आ जाएगा, जेड क्यू, एक यहां जेड क्यू प्लस 1 का क्यू इक्वल टू 0। अरे नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, जेड क्यू प्लस 1 का क्यू इक्वल टू 0। अब यहां समझेंगे चीजों को। तो क्या समझना है, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू व्हाट सर, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू व्हाट सर। ध्यान सुनिएगा, यहां से फैक्टर जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां से मैं क्या लिखता हूं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू 0। आप कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0 होगा। एक बार z प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा और दूसरी बार क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां देख सकते जेड इक्वल टू कितना आ गया, -1। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इसका फैक्टर करेंगे, किसका सर, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 का जब आप फैक्टर करोगे तो ध्यान सुनिएगा सर, वो जो फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, एक आएगा जेड प्लस ओमेगा, अच्छा क्या आएगा, जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसका दो फैक्टर होगा, ठीक है ना, एक इसका दो रूट्स होगा, ठीक है ना। एक का नाम माइनस ओमेगा, दूसरे का नाम माइनस ओमेगा स्क्वायर। एक का नाम सर माइनस ओमेगा, दूसरे का नाम माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट इसका क्या लिखता हूं कि जेड प्लस ओमेगा इंटू जेड प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। दो आ गया सर। हाँ, एक बार जेड प्लस ओमेगा, जैसे पिछले बार किए थे बाबा को बुलाकर, वैसे ही एक रूट्स आएगा माइनस में, दूसरा भी आएगा माइनस में। तो यहां से देखिएगा रूट्स आ गया, वो क्या कौन कौन आ गया, जेड इक्वल टू -1, दूसरा माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये सारे क्या है, रूट्स हैं। सारे क्या है, रूट्स हैं सर। हाँ बढ़िया। दिस इज व्हाट सर, देखिए क्यू रूट्स ऑफ किसका, -1। दिस इज व्हाट सर, क्यू रूट्स ऑफ -1। मैं लिख देता हूं, क्यू रूट्स ऑफ -1 इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। क्या आ गया, क्यू रूट्स ऑफ -1 इक्वल टू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये आ गया फंडा, एकदम फंडा क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। जैसे क्रिस्टल क्लियर होगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्लीज समझ में आ गया ना। हाँ सर, जल्दी से देख लें और आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉरवर्ड, जल्दी से कॉपी कर लें। बोलूंगा आगे, प्लीज एंड प्लीज, ठीक है, प्लीज एवरीवन। ठीक है, तो अगला एक मैं क्वेश्चन करता हूं, ठीक है, और छोटा सा क्वेश्चन है और देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। जैसे लिखा हुआ क्या क्वेश्चन है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। कहीं दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या करता है, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन, ध्यान देंगे क्या लिखा, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी। तो ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और प्लस का सी, प्लस का दे दो, यहां प्लस दे दो। हाँ प्लस, आगे क्या लिखने वाला लिखता है, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर
अपॉन ओके एवरीवन ओके ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन दे दूं क्या? हाँ सर ऑप्शन दे दो। 1 -1 ओमेगा ओमेगा -1, बी में -1, सी में ओमेगा और डी में माइनस ओमेगा स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना सर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें? हाँ सर आगे बात किया जाए। ये कैसे सॉल्व होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर? पॉसिबिलिटी देखिएगा। ऐसे तो मैं बोलूं तो 1 लाइनर क्वेश्चन ही है, ज्यादा इसमें टफ काम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप भी देख लें कि क्या सर ये क्वेश्चन है, कैसे ये आएगा। ठीक है, कुछ नहीं सर, सिंपल नीचे वाला से देखिए, नीचे वाला ऊपर वाला में क्या फर्क है? यहां से अगर ये आपके पास में क्या किया जाए, हाँ अगर नीचे से मैं ओमेगा कॉमन कर लेता हूं, ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं नीचे से ओमेगा स्क्वायर में कॉमन कर लूं, ध्यान देंगे तो सर ओमेगा स्क्वायर कॉमन करने से क्या फायदा समझिएगा कि मैं नीचे से अगर मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लूं उससे बड़ा मजा आएगा। देखिएगा नीचे से जैसे ऊपर लिखा होता है ए प्लस बी ओमेगा प्लस का सी ओमेगा स्क्वायर, अब नीचे से मैं क्या किया, ओमेगा स्क्वायर को कॉमन किया। इससे देखिए ओमेगा स्क्वायर कॉमन किया, यहां क्या दिखेगा? नहीं ओमेगा नहीं कॉमन कर लो, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा कॉमन करो, तो यहाँ पे ए दिखेगा, यहाँ बी ओमेगा दिखेगा, यहाँ पे कौन दिखेगा? सी अपॉन ओमेगा दिखेगा। देखिए ऊपर से यहाँ प्लस का साइन दे दो। अब मैं ऐसे करता हूं, ध्यान से ऊपर से आप ओमेगा कॉमन कर लो। क्या कॉमन कर लो? ओमेगा कॉमन करते हैं क्या दिखेगा? ध्यान से देखिएगा, ऊपर से अगर ओमेगा कॉमन करते हैं तो यहाँ दिखेगा ए प्लस, क्या कोई क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या? ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी है ऐसा? हाँ ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर बेटा थोड़ा सा ना ये सी है। हाँ तो यहां से अगर ओमेगा कॉमन करते हैं ए प्लस बी ओमेगा और प्लस सी अपॉन ओमेगा, यही ना? अरे बढ़िया सर, नीचे यहां जैसा वैसे रहने दो, यहां ए प्लस बी ओमेगा और प्लस का सी ओमेगा स्क्वायर, यही है। सर अब क्या करोगे? थोड़ा क्वेश्चन डालेंगे। हाँ अब क्या करेंगे? देखिए आप जानते क्या हो सर, आप जानते क्या हो? ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 के बराबर होता है। ये ओमेगा इंटू, ध्यान सुनिएगा, आपको मैं बात करूं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, मतलब इस 1 बाई ओमेगा की जगह हमें क्या चिपका दो? ओमेगा स्क्वायर। यहां से क्या दिखेगा समझेंगे? ये ए प्लस बी ओमेगा और इस 1 बाई ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सी ओमेगा स्क्वायर। ये ऊपर से ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। हाँ बढ़िया, तो यहां से चीजों को समझते हैं। देखिए ये सी अपॉन ओमेगा, ध्यान समझेंगे, जब इसकी बात कर रहे हैं तो यहां से क्या दिखता है? ए प्लस बी ओमेगा और प्लस का सी ओमेगा स्क्वायर, इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया होगा। हाँ क्योंकि 1 अपॉन ओमेगा की जगह क्या रख दिया? ओमेगा स्क्वायर रख दिया। तो देखिए यहां से फाइनली क्या बचा ये देखते हैं। ये 1 बाई ओमेगा, हाँ सर ये 1 बाई ओमेगा, और वहां क्या बचा? ऊपर में प्लस का ओमेगा इक्वल टू क्या होगा भाई? तो ध्यान देखिएगा 1 बाई ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? तो 1 बाई ओमेगा की जगह ओमेगा स्क्वायर लिख दो और प्लस का ओमेगा, कहीं दिक्कत नहीं। इसका वैल्यू तो मैं आपको लिखाया हूं प्रॉपर्टी में कि सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 बराबर होता है, इसलिए वैल्यू क्या रहेगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का वैल्यू किसका हो जाएगा? -1 के बराबर। कौन सा है? बी विल बी करेक्ट आंसर। ओके हाँ, बी विल बी करेक्ट आंसर। तो ऐसे चीजों को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम प्रैक्टिस और देन वाइंड अप, देन हम लोग बात करेंगे क्वालिटी इक्वेशन का। कहीं कोई दिक्कत है ना? अरे सर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। सारे बच्चे को मेरे ख्याल से समझ में आया होगा एवरीवन? हाँ सर सारे बच्चे को अच्छे से समझ में आया होगा और कहीं भी कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा प्लीज नोट डाउन करना है क्या? हाँ जल्दी से कर लें यार, सॉरी फॉर दैट।